हेलो गाइस, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। तो इस रिवीजन सीरीज में मैं फर्स्ट लंगन ब्रोहनी अध्याय से स्टार्ट करूँगी, विच इज़ अध्याय नंबर 22। सो उसका इंट्रो है। फर्स्ट इज चतुष्का। वो कौन से चतुष्क में आता है? योजना चतुष्क। क्यों योजना चतुष्क आता है वो मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन डाला था विद एक्सप्लेनेशन आई हैव पोस्टेड देयर, प्लीज रेफर टू दैट। एंड सेकेंड इज स्थान विच इज सूत्र स्थान 22। तो इस लंगन ब्रोहनी अध्याय में षड्विध उपक्रम या 6 टाइप ऑफ चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है। सो हम उसको एक एक करके देखते हैं। कौन से 6 टाइप ऑफ चिकित्सा है? 6 प्रकार: लंगन, ब्रूहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस दी गई हैं श्लोक्स में। मैंने यहाँ श्लोक इंक्लूड किया है और उसके जो मेन हाइलाइट्स है उसको हाईलाइट किया है। ये एमसीक्यू के लिए वर्ड्स आ सकते हैं, सो इसका थोड़ा ध्यान रखना। लंगन इस लाघवम करम देहे, जो शरीर में हल्कापन लाता है उसको हम लंघन कराते हैं। कोई भी कफ विकृति या कफज रोग हो जिसमें या तो कोई सन्निपात रोग में कफ का डोमिनेंस ज़्यादा हो तो हम उसमें लंघन कराएंगे, क्योंकि कफ का एक लक्षण होता है गौरवता लाना। सो वो गौरवता को ओवरकम करेगा, लंघन करेगा, क्योंकि बिकॉज लंघन इज लाघवम करण देहे। सेकेंड इज ब्रूहण। ब्रूहण इज बृहत्वम यक्षरस्य जनये तच ब्रूहणम, यानी बृहत्वम यानी जो भी शरीर के दोष धातु मल को वृद्धि करे, जो इंक्रीज करे, दैट इज ब्रूहणम। सो ब्रूहणम ने बट वो वात दोष का क्या करता है? शमन करता है। एंड थर्ड इज रुक्षण। रुक्षण इज रोक्ष्यम। इसकी 3 क्वालिटीज है, 3 गुणों का इधर वर्णन है। रोक्ष्यम, खरत्व और वेश्यत्व। यत कुर्यात तत्ति रुक्षणम, यानी जो शरीर में रुक्षता लाता है, ड्राइनेस, खरत्वम एंड वेश्यत्व। वेश्यत्व दैट इज क्लैरिटी, वो रुक्षण द्रव्य से आती है। एंड थर्ड इज स्नेहनम। स्नेहनम यानी स्नेह, जो शरीर में स्निग्धता लाता है। विस्यंदन, यानी 2 दोषों का विस्यंदन करता है। मार्दव, जो शरीर में मृदुता लाता है। क्लेद कारकम, जो क्लेद का उत्पन्न करता है। हम स्नेहन एज अ पूर्व कर्म यूज़ करते हैं इन पंचकर्म। क्यों करते हैं? बिकॉज हमें क्या करना होता है, कोई भी वमन या वीरेशन के पहले हम स्नेहन को पूर्व कर्म यूज़ करते हैं। पूर्व कर्म का उद्देश्य क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने स्नेहन किया तो क्या होगा, वो स्निग्धता लाएगा, विषचंदन करेगा और मार्दव तो क्लेद करेगा। इससे क्या होगा, जो शरीर के स्रोतस है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शरीर के जो स्रोतस है। अब शरीर के स्रोतस में जो दोष होते हैं ना, आप कोई भी स्नेह वस्तु रखिए, आपका हाथ जल्दी फिसलेगा। वैसे ही तो 2 दोष स्रोतस में जल्दी फिसलते हैं, तो फिसलने के कारण वो कोष्ठ में आ जाते हैं। सो स्निग्ध द्रव्य यूज़ करने से वो कोष्ठ में आ जाते हैं। तो जब वो कोष्ठ में आ जाते हैं तो उसका वमन या वीरेचन करना ईजी होता है। दैट इज इट इज यूज एज ए पूर्व कर्म। स्वेदन भी हम पूर्व कर्म की तरह यूज़ करते हैं। स्वेदनम, स्तंभन, गौरव, शीतघ्न, यानी स्तंभन, गौरव और शीत, तीनों को घ्न इस लगा हुआ है, जो यानी जो स्तंभन को कम करता है, गुरुवता को कम करता है और शीतघ्न है। स्वेदनम स्वेद कारकम। अब शीतघ्न है तो उसका नेचर क्या होगा? उष्ण वीर्य द्रव्य हो गए। स्तंभन और गौरवता को कम करता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको डे टू डे लाइफ में मिल सकता है। जब कोई भी कमर या पीठ दर्द करती है तो घर के मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स सेक की थैली यूज़ करते हैं। जो सेक की थैली यूज़ करना इन पेन और एनी स्टिफनेस, वो भी एक स्वेदन का एग्जाम्पल है। ओके। एंड जो हम गर्म पानी से जो स्नान करते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्तंभन, स्वेदन। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्वेदन, दैट इज परिषेक स्वेदन। स्वेदन चैप्टर में एक परिषेक स्वेदन भी सग्नि स्वेद में वर्णन किया गया है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्वेदन। एंड थर्ड लास्ट इज स्तंभनम। स्तंभनम स्तंभयति यत गतिमंत चलम ध्रुवम, यानी चलम ध्रुवम, जो भी फास्ट मूविंग पदार्थ या एनी पार्टिकल्स होते हैं, दोष धातु या उससे स्टॉप करने का जो कार्य करता है, दैट इज स्तंभन। सो स्तंभन का हम इससे एक कोरिलेशन लगाते हैं कि जो भी स्तंभन द्रव्य हो गए वो क्या हो गए? स्थिर हो गए बाय नेचर। सो दिस इज जनरल आइडिया अबाउट लंगन, ब्रूहन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन।
उसके मेन पॉइंट्स जो है डेफिनेशंस के वो मैंने हाईलाइट किए हैं. सो ये आचार्य चरक. एक जनरल आइडिया आचार्य वाग्भट के बारे में भी होना चाहिए कि आचार्य वाग्भट ने ये जो 6 टाइप ऑफ चिकित्सा लंघन, ब्रूहण, रुक्षण को 2 टाइप में बाइफर्गेट किया है, संतर्पण और अपतर्पण. मैंने ग्रुप में क्वेश्चन डाला था व्हाट इज संतर्पण एंड व्हाट इज अपतर्पण. मेनी ऑफ हैज़ गिवन द आंसर, सो प्लीज रेफर टू दैट. उसका मीनिंग है संतर्पण का जो दोष धातु और मल को वृद्धि करे, एक्सेप्ट वायु को वो क्या करता है, या वात दोष का क्या करता है, वो शमन करता है. सो ब्रूहण में हमने बृहत्व यानी दोष धातु को मल का करेगा. गुरु बाय नेचर होता है तो वात का शमन करेगा. स्नेहन जो नरिशस करता है, स्निग्ध है, वो भी वात का शमन करेगा. और स्तंभन जो चल वस्तु है उसका स्तंभन करता है. जो वात दोष चल बाय नेचर, सो वो भी क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा. अब अपतर्पण के बारे में देखते हैं. अपतर्पण में है लंघन, रुक्षण और स्वेदन. अपतर्पण का क्या है, वो वात दोष की वृद्धि करेगा. लंघन से लाघव कर्म देहे यानी लघुता आता है. इट इज सिमिलर गुण ऑफ वात दोष. सर्वदा समान भावना सामान्य वृद्धि कारणम, समान दोषों के कारण वृद्धि होती है. सो ये वात की वृद्धि करेगा. सेकेंड इज रुक्षण. रुक्षता आता है, वैशत्य है, खरत्व है, वात की वृद्धि करेगा. एंड स्तंभन. स्वेदन अपतर्पण में क्यों रखा? स्वेदन अपतर्पण में इसलिए रखा है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपको इधर. स्वेदन इज उष्णवीर्य और वो शीतघ्न भी है, तो वात दोष की कैसे वृद्धि करेगा? मेन इज जो स्वेदन है वो गुरुता को कम करता है. इट इज गौरवतघ्न. सो वो लघुता को तो इंक्रीज कहीं ना करे, तो कहीं ना कहीं वो वात की वृद्धि करता है. एंड मेनली अपतर्पण इज रिलेशन विथ लाघवता लाना, तो लाघवता तो स्वेदन से आती है. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. इट इज़ अ शॉर्ट लेक्चर अबाउट जस्ट डेफिनेशन, बट ये MCQ पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू.